एजुकेशन से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट निरंतर पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें एजुकेशन फंडा लाइव यूट्यूब चैनल। नमस्ते साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रीजनिंग में अगला टॉपिक आज हम लेने जा रहे हैं जो घड़ी में है। घड़ी के अंतर्गत 0 डिग्री एंगल यानी कि 0 डिग्री कोण, यानी समझ सकते हैं कि घड़ी की सुइयां मिनट और घंटे की सुई कब समान दिशा में होगी, कब अति व्यापित होगी, अति व्यापन होगा उन दोनों का, कब वो आसादन होगी या कब वह संपाति होगी। तो देखिए, इधर देखें 0 डिग्री एंगल, यानी कि हिंदी में बोले तो अति व्यापन। समान दिशा में घड़ी के अंदर दो सुइयां कब 0 डिग्री एंगल बनाती है, यानी कि कब एक दूसरे के ऊपर होती है। आप समझ सकते हो, जैसे कि मैं आपको ये घड़ी दिखा रहा हूं। इस घड़ी में जो ये घंटे की छोटी वाली सुई है और इसके ऊपर है ये मिनट की सुई। देख ले, ये देखो, ये 12 बजे दोनों एक ही सीध में होती है। 12 बजे दोनों एक ही सीध में होती है। 1 घंटे में ऐसा एक बार होता है। देखिए, 1 घंटे में एक बार दोनों सुइयां 0 डिग्री का एंगल बनाएगी। एक बार दोनों सुइयां अति व्यापन होगा। 12 घंटे में दोनों सुइयां 11 बार एक दूसरे के ऊपर होती है। हम देखते हैं 124 घंटे। मेरे साथियों, 124 घंटे में 22 बार ये दोनों सुइयां क्या एक दूसरे के ऊपर अति व्यापित होती है। एक दूसरे के ऊपर आप ये घड़ी बनाइए, ये 12, ये 6, ये 3, सामने 9, यानी कि ये घंटे की सुई और ये मिनट की सुई एक दूसरे के ऊपर है, 0 डिग्री एंगल बना रही है। जब एक दूसरे के ऊपर होती है तो 0 डिग्री एंगल बनता है उनके बीच में। वो तब संपाती होती है, तब ये सुइयां एक दूसरे को अति व्यापित करती हैं। अति व्यापन होता है एक दूसरे की सुइयों के बीच में, यानी कि ऐसा 1 घंटे में एक बार होता है, 12 घंटे में 11 बार होता है और 24 घंटे में 22 बार होता है। ये चीज पहले तो आपको क्लियर करनी है। दूसरी बात कि भाई जो 12 घंटे होते हैं, उन 12 घंटे में ये दोनों सुइयां 11 बार कैसे होती है। देखिए, यहां ये 1, 2, 4, 5, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11। जब इन सुइयों को आप घुमाते हो, मिनट वाली सुई घूमती है, एक पूरा चक्कर मिनट वाली सुई लेती है तो घंटे वाली सुई 1 पे आ जाती। तब ये कब ऊपर नीचे होती है, नहीं होती है। यानी कि 11 से 12 के बीच में ये केवल 12 बजे ही एक दूसरे के ऊपर 0 डिग्री एंगल बनाएगी और 12 से 1 के बीच में एक बार ऐसा होता है। यानी कि 11 से 1 के बीच में एक बार ही होता है, एक बार ही, वो 12 बजे एक बार। और बाकी 1 से 2 के बीच में होगी, 2 से 3 के बीच में एक दूसरे के ऊपर होगी, 3 से 4 के बीच में दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होगी, 4 से 5 बजे के बीच में दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर अति व्यापन करेगी। 4 से 5 बजे के बीच में, 5 से 6 बजे के बीच में होगा, 6 से 7 बजे के बीच में होगा, 7 से 8 बजे के बीच में ऐसा होगा, 8 से 9 बजे के बीच में ऐसा होगा, 9 से 10 बजे के बीच में ऐसा होगा। लेकिन
10 से 11 बजे के बीच में भी ऐसा होगा। 10:54 सही 6/11 मिनट पर वो दोनों सुइयां क्या होगी, एक दूसरे के ऊपर अति व्यापित होगी, एक दूसरे के ऊपर 0 डिग्री एंगल पर होगी। और 11 से 12 बजे के बीच में वो नहीं होगी, वो केवल 12 बजे ही होगी। जैसे देखिए मैं प्रैक्टिकली तौर पर आपको बता रहा हूं, एक घड़ी को घुमाते हुए, ये आपकी कोई घड़ी है, 12 बजे ये दोनों सुइयां क्या है, एक दूसरे के ऊपर है, अति व्यापन हो रहा है दोनों का। अब देखिए पूरा चक्कर ये मार रही है कौन, मिनट की सुई, और मारते हुए मैंने इसको घुमाया, जब घुमाया तो ये सुई देखो एक पे अब आ गई, एक पे आ गई। अब देखो 12 बजे से 1 बजे के बीच में नहीं हुई, दोनों एक दूसरे के ऊपर 0 डिग्री एंगल नहीं बना, लेकिन 12 से जैसे ही आगे गई तब 1 और 2 के बीच में ऐसा हो रहा है एक बार, फिर देखो दूसरी बार 2 और 3 के बीच में हो रहा है, ये देखो तीसरी बार 3 और 4 के बीच में होगी, ये देखो तीसरी बार 3 और 4 के बीच में ये दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर अतिव्यापित होगी। फिर चौथी बार 4 और 5 बजे के बीच में होगी, ये देखें 4 और 5 बजे के बीच में। फिर 5 और 6 बजे के बीच में, ये देखें 5 और 6 बजे के बीच में हो रही है, दोनों सुइयां एक दूसरे को संपाति हो रही है। फिर 6 और 7 बजे के बीच में 0 डिग्री एंगल होगा, इन दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल होगा, ये देखिए। उसके बाद में 7 और 8 बजे के बीच में ये ऐसा करेगी, ये देखिए। फिर 8 और 9 बजे के बीच में ये ऐसा कर रही है। फिर 9 और 10 बजे के बीच में ये ऐसा कर रही है। फिर 10 और 11 के बीच में ये ऐसा करेगी, देखिए 10 और 11 के बीच में ये अब हुआ, ठीक है। अब 11 और 12 के बीच में नहीं होगी, ये 12 पर होगी, ये देखिए बिल्कुल 12 पे वापस आ रही है। तो यानी कि 12 घंटे में ये 11 बार क्या होगी, होती है अति व्यापित होती है, अति व्यापन होता है इन दोनों सुइयों का। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है मेरे साथियों, इधर देखिए। क्वेश्चन की मैं बात करूं तो क्वेश्चन आपका इस प्रकार से पूछा जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, और आपको निकालना कैसे, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, केवल हिंट है, एक ट्रिक है, उसके ऊपर सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आप ले लो, 2 से 3 बजे के बीच दोनों सुइयां कब संपाति होगी, यानी कि एक दूसरे के ऊपर होगी। 0 डिग्री इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, 0 डिग्री एंगल बनेगा। ये कोई भी एक वर्ड देगा आपको पूछेगा, तो हम इसके ऊपर हमें निकालना है 2 से 3 बजे के बीच में। तो क्या करना है, मैं घंटा जो शुरुआत में पूछ रहा है उस घंटा को 60/11 से केवल गुणा करना है। किससे, केवल आपको ध्यान रखना है 60/11 से ही उसको गुणा करना है। 2 से 3 बजे के बीच में पूछा है तो 2 × 60/11 ये आएगा मिनट में, ये बजे कितने, 2 से गुणा, 2 और 3 के बीच में तो 2 से गुणा, जो शुरुआत में पहले है मान, पहले बज रहा है वो, तो आ जाएगा कितना, 2 को 60/11 से गुणा करने पर 120/11। 120/11 का मतलब हुआ 10 सही 10/11, 10 सही 10/11, ये आए मिनट, ये आए क्या, मिनट, 10 सही 10/11 मिनट। अब कितने बजे से स्टार्ट कर रहे हैं, 2 और 3 के बीच, तो 2 बजे के बाद होगा और 3 से पहले होगा, 2 के तो बाद होगा और 3 से क्या होगी, पहले, तो 2 के बाद, यानी कि 2 बजकर कितना, 10 सही 10/11 मिनट, 2 बजकर 10 सही 10/11 मिनट पर दोनों सुइयां एक दूसरे को अति व्यापित करेगी। ये
बिल्कुल शॉर्ट तरीका है मेरे साथियों। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं कि दोनों सुइयों के बीच 0 डिग्री एंगल कब बनेगा, 0 डिग्री एंगल कब बनेगा, दोनों सुइयां अति व्यापन कब करेगी, दोनों सुइयां समान दिशा में कब होगी, या फिर दोनों सुइयां कब संपाती होगी। देखते हैं साथियों, आगे के लिए किस प्रकार के क्वेश्चन, आज जो टॉपिक 0 डिग्री एंगल लिया है उसके ऊपर पूछे जाएंगे। तो इधर देखिए, सबसे पहले एक तो पूछता है कि ओवरलैपिंग, इसका मतलब होता है कि घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे के ऊपर होगी। इंग्लिश में ये वर्ड आ जाता है कि घड़ी की दोनों सुइयां कब, या क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 1, बात करूं मैं 3 से 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां कब, अब इस जगह होगी, कब, एक तो ये वर्ड आ सकता है ओवरलैपिंग होगी, या सीधा लिख देगा कब इन दोनों के बीच 0 डिग्री कोण बनेगा, या 0 डिग्री के कोण पर होगी, या कब अति व्यापन, कब इन दोनों के बीच अति व्यापित होगी या अति व्यापन होगा। एक और वर्ड आ सकता है जिसका आच्छादन, कब ये दोनों सुइयां आच्छादन होगी, या एक वर्ड आ सकता है कब ये दोनों सुइयां संपाती होगी, एक दूसरे के ऊपर होगी। इन सब का मतलब होता है कि घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे के ऊपर होगी। चलते हैं 3 और 4 बजे के बीच में, देखते हैं। फिर कुछ क्लूज लूंगा मैं, कैसे कुछ पूछा जाता है और सीधा आंसर किस प्रकार से देते हैं आप। इधर देखिए, 3 से 4 बजे के बीच में मैंने कहा था 60/11 आपको ध्यान रखना है और गुणा करना है। 3 से 4 बजे के बीच में पूछा तो 3 के बाद होगा और 4 से पहले होगा, यानी कि 3 से गुणा कर दूंगा मैं। 3 से 60/11 का गुणा 180/11 बन जाता है, और 180/11 का गुणा 180/11 का मतलब होता है 16/4/11, यानी कि 3 बजे के बाद में कब 3:16/4/11 पर दोनों सुइयों के बीच 0 डिग्री एंगल होगा, या 3:16/4/11 पर दोनों सुइयां एक दूसरे को अति व्यापित करेगी, या 3:16/4/11 पर दोनों सुइयां आसादन होगी, या 3:16/4/11 पर दोनों सुइयां क्या होगी, संपाती होगी। ये सीधा आंसर है। अब आपको केवल इधर देखिए, कुछ चीजें हैं जिनके बारे में यहां डिस्कस करते हैं कि भाई मैं 1 का गुणा करूं 60/11 से, तो ये 60/11 होगा, और 60 में 11 का भाग देने पर 5/11 आ जाता है। एक मिश्र गिन आ जाती है, जिसको अब प्रश्न पूछा जाए 1 और 2 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां कब अति व्यापित होगी,
यानी कि 1 के बाद का समय होगा 1 बजकर कितने मिनट पर 5 सही 5/11 पर घड़ी की दोनों सुइयां क्या होगी, अति व्यापित होगी। ये समय यदि दिया हुआ है 1 से 2 के बीच में, वैसे 2 के 3 के बीच में पूछे तो 2 × 60/11 हो जाता है 120/11 जो होता है 10 सही 10/11। 2 से 3 के बीच में पूछे तो 2 बजकर 10 सही 10/11 पर। इसी प्रकार से 3 × 60/11 180/11 जो होता है 16 सही 4/11। उसके बाद में देखिए 4 × 60/11 जो होता है 240/11। यहाँ लिखेंगे इसको कितना 21 सही 9/11। देखिए यहाँ 5 और 5 10 दोनों को जोड़ने पर 0 आ रहा है। 10 और 10 को 20 इकाई स्थान पर 0 आ रहा है दोनों को जोड़ने पर। 16 और 4 20 दोनों को जोड़ने पर इकाई स्थान पर 0 आ रहा है। 9 और 1 10 10 हो रहा है जोड़ने पर। ऐसा भी समझ सकते हैं 6 और 4 10 0 और 0 0 5 और 5 10 इकाई स्थान पर 0 आ रहा है दोनों को जोड़ने पर। इस प्रकार से आगे भी ऐसे ही चलेगा। 5 × 60/11 यानी कि हो जाता है 300/11। ये हो जाता है 27 सही 3/11। उसी प्रकार से 6 × 6/60/11 360/11 यानी कि 32। यहाँ 2 आया तो अंश में कितना 8 क्योंकि 10 होना चाहिए बट्टा में 11। 7 × 60/11 जो हो जाता है कितना 420/11। यहाँ मिश्र भिन्न बनेगी 38 सही 2/11। इसी प्रकार से देखिए 8 से करते हैं 8 × 60/11 तो ये हो जाता है देखिए 480/11। फाइनली इसको लिखेंगे कितना 43 सही 7/11। उसके बाद में 9 × 60/11 540/11 ये हो जाता है 49 49 सही 1/11। इसी प्रकार से 10 × 60/11 बराबर वो हो जाता है कितना 600/11। ये होगा 54 सही 6/11। अब 11 × 60/11 करते हैं तो 11 से 11 कैंसिल 60 आ जाता है ये। ठीक है, यानी कि 11 और 12 के बीच में पूछे तो 11 बजकर 7 मिनट। जैसे देखिए क्वेश्चन पूछ लिया कि 11 व 12 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब अति व्यापित या दोनों सुइयों के बीच कब अति व्यापन होगा, ऐसा पूछा जाए तो देखिए 11 और 12 के बीच में यानी कि 11 × 60/11 11 से 11 कैंसिल 60 आया 60 मिनट है तो 11 बजकर 60 मिनट पर दोनों सुइयां अतिव्यापित होती हैं। 11 बजकर 60 मिनट का मतलब 12 बजे। 11 के बाद में 12 बजे दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होगी। 12 यहाँ बजता है, यहाँ से सुइयां यहाँ पर दोनों एक ही सीध में होगी, एक दूसरे के ऊपर होगी, अतिव्यापित होगी, यानी कि 12 बजे होगी। और 12 से 1 के बीच में नहीं होती है, 12 से 1 के बीच में नहीं होती है, 1 के बाद में होती है, 1 और 2 के बीच में। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, इधर देखिए, इनके ऊपर प्रैक्टिस आप कर लेना थोड़ी और। 1-2 क्वेश्चन मैं और लेता हूं यहाँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए भाई। इसको ध्यान से देखो, इसमें क्लूज क्या था जो मैंने समझा दिया कि भाई यहाँ 9 में 1 जोड़ा 10 आया, 3 में 7 जोड़ा 10 आया, 8 में 2 जोड़ा। इस प्रकार से ये याद रखना है। जैसे कि 6 और 7 के बीच में पूछे दोनों सुइयां कब अतिव्यापित होती है तो 6 बजकर 6 और 7 के बीच में 6 के बाद होगी और 7 से पहले होगी। 6 के बाद कब, ये 6 बजा, 6 के बाद में इतने मिनट होंगे तब।
कितने, यानी कि 6 बजकर कितने मिनट, 32 सही 8 बट्टा 11 मिनट पर दोनों सुइयां क्या होगी, अतिव्यापित। उसी प्रकार से 8 और 9 के बीच में पूछ लेवे तो 8 बज के कितने मिनट पर 43 सही 7 बट्टा 11 मिनट पर दोनों सुइयां क्या होगी, अतिव्यापित होगी, 0 डिग्री एंगल बनाएगी। 9 और 10 के बीच में पूछ ले तो 9 के बाद बनेगा, 10 से पहले बनेगा, यानी 9 वाला काम आएगा। 9 बज के 9 का कितने बाद में गुणनफलसार सही 1 बट्टा 11 मिनट पर, 9 बजकर गुणनफलसार सही 1 बट्टा 11, 9 बजकर गुणनफलसार सही 1 बट्टा 11 मिनट पर दोनों सुइयां क्या होगी, अतिव्यापित होगी। एक क्वेश्चन मैं इस प्रकार से देता हूं, देखिए, जैसे कि 5 AM सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे 7 PM तक, 7 PM तक दोनों सुइयां कितनी बार अतिव्यापित होती हैं, दोनों सुइयां कितनी बार अतिव्यापित होती हैं। यानी कि देखिए 5 AM टू 5 PM, यानी ये 12 घंटे, 12 घंटे में कितनी बार, 11 बार। अब देखिए शाम 5 बजे 5 PM टू या 7, हाँ 5 सही है, 7 PM, 7 PM, इन दोनों के बीच कितने घंटे, 5 से 6, 6 से 7, यानी 2 घंटे। 2 घंटे में कितनी बार, 2 घंटे में 2 बार, यानी कि 11 बार प्लस 2 बार, दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि कितनी बार, 13 बार। कितनी बार, 13 बार दोनों सुइयां क्या होगी, अतिव्यापित होगी। एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे देखिए सोमवार सुबह 5 बजे से लेकर मंगलवार शाम 7 बजे तक दोनों सुइयां कितनी बार अतिव्यापित होगी। सोमवार सुबह 7 बजे से लेकर, यानी कि मंडे 5 AM टू ट्यूसडे 7 PM। ये कोई क्वेश्चन है आपका। सोमवार सुबह 5 बजे से लेकर मंगलवार शाम 7 बजे तक दोनों सुइयां कितनी बार 0 डिग्री एंगल बनाएगी, दोनों सुइयां कितनी बार संपाती होगी, दोनों सुइयां कितनी बार अतिव्यापित होगी। देखिए 5 AM टू 5 AM पूरा 24 घंटा, पूरा कितना 24 घंटा। ट्यूसडे सुबह 5 बजे तक, मंडे सुबह 5 बजे से लेकर ट्यूसडे सुबह 5 बजे तक कितने घंटे, 24 घंटे। 24 घंटे में आपको पता है घड़ी की सुइयां कितनी बार अतिव्यापित होती है, 11 बार। 24 घंटे में 22 बार होती है, कितनी बार, 22 बार। और जो अगला समय है वो 5 ट्यूसडे सुबह 5 AM टू 7 PM, इनके बीच में कितनी बार, 5 के बाद में 6 के बाद में 7, यानी कि कितने घंटे हो गए सुबह से शाम तक। देखिए अभी हमने निकाला था ये रहा 13 बार। कितनी बार, 13 बार। तो कितना हो गया, 22 और 13 35 बार। घड़ी में देखें तो इसी प्रकार से होता है। देखिए ये 12 है और ये 6 या 3 या 9। अब देखिए घड़ी की सुइयां 12 बजे पर क्या होती है, अतिव्यापित होती है। 1 और यहाँ 11 या 10 या 2 4 5 7 8, ठीक है। 12 से जब 1 बजे तक आएगी तो अतिव्यापन नहीं होगा, दोनों सुइयां एक दूसरे पर नहीं होगी। 11 से जब 12 पर आएगी तब यहाँ अतिव्यापन नहीं होता है, यानी कि 11 से 1 के बीच में 1 बार अतिव्यापन होता है। कितनी बार, 1 बार।
और बाकी प्रत्येक घंटे में एक एक बार होता है। कितनी बार? एक एक बार, प्रत्येक घंटे में एक एक बार। तब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, यानी कि 12 घंटे में 11 बार होता है ऐसा। थैंक यू साथियों, आज की क्लास में बस इतना ही। आगे लेंगे कल अगला टॉपिक। एजुकेशन से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट निरंतर पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें एजुकेशन फंडा लाइव यूट्यूब चैनल।